कारोबार जो मोदी सरकार का है उस कारोबार को देख करके जनता इनसे नाखुश है। काम से खुश नहीं है बीजेपी के? बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, सुरक्षा दी है लोगों को, गुंडे भाग गए हैं यूपी छोड़। गुंडे कहाँ भाई, उनके राज में तो और गुंडागर्दी हुआ है। अच्छा, और क्या। तो आप यहाँ से बस्ती से ही हैं? आप बस्ती जी जिले जी, से ही? हाँ मेरा तुर्कयम घर पड़ता है। अच्छा, यहीं घर पड़ता है? जी जी। तो कोई तो काम अच्छा किया होगा सरकार ने 5 सालों में? 5 साल में क्या काम किया? कुछ नहीं। कोई काम नहीं किया? अरे हम लोगों की मजदूरी ही रह गई है। कोई ऐसा काम होता 4th क्लास जैसे बहन जी ने किया था हाँ, सफाई कर्मचारी में, हाँ। और कुछ लोगों का पट्टा मिल गया था। पट्टे में लेते हैं। कितने काम बताऊं, बहुत से काम है कि जो छुपाती है मीडिया, उसको शो नहीं करती। लॉकडाउन पैसा नहीं कमाए। तो इस बार आप बीएसपी को वोट दोगे? हाँ हाँ, समर्थन पूरा बीएसपी पहले भी था आज भी है। मतलब पहले से बीएसपी को वोट देते? पहले से भी था आज भी है। तो कभी मन में नहीं आया कि दूसरी पार्टी को वोट दे दे? भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर वोट कहूँ दूंगा तब भी कहेंगे कि तुम वोट ही नहीं दिए हो, तो मेरी पार्टी जो हमसे हमारा भला होगा उसी पार्टी को हम वोट तो देंगे। अच्छा, अगर आप कहीं दूसरी जगह दे दो तो लोग मानेंगे भी नहीं? मानेंगे भी नहीं। अच्छा, आप दलित समाज से आते जी, हैं? जी। एससी हैं? जी जी जी। ऐसा क्यों है? लोग तो कह रहे हैं इस बार तो वोट दिया है दलितों ने बीजेपी को। वो तो उनकी एबीएम की सब चाल है। हाँ? एबीएम की चाल है, इधर उधर फेर बदल करके। ये जो राशन दे रही है 5 किलो सरकार, ये ठीक नहीं है? 5 किलो राशन से आदमी के 1 महीना खा लेगा? हाँ, नहीं खा पाएगा ना। हाँ। और उसके पास अगर परिवार हैं तो उसे हो जाएगा, जैसे 2 लोग परिवार हैं तो 10 किलो में चल जाएगा। 5 ही किलो राशन से कोई फायदा नहीं हो रहा? 200 रुपया किलो हो गया, समझ लीजिए। कड़ुआ तेल हो गया। तेल दो। आदमी तो छोटा जो वर्ग का है कड़ुआ तेल तो रोज खाएगा, हाँ, तो महंगाई कहाँ से आ रही है? जो राशन दे रहे हैं मोदी अपने जेब से थोड़ो दे रहे हैं, हम ही लोगों का तो टैक्स है। हाँ, बिल्कुल जनता का ही पैसा। जनता का ही टैक्स है, जनता के टैक्स से जो लोग कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं। वैसे क्षेत्र में आप रहते हैं, क्या समस्याएं क्या हैं ज़्यादातर जिससे जनता परेशान है, आप जैसे लोग परेशान हैं? जैसे कि हम लोग जैसे हाई स्कूल पास हुए या 8th क्लास पास हुए तो जितनी वैकेंसियां हैं 4th क्लास की सब ठप पड़ी हुई, उनको भरी जाएं, रोजगार मिले। और तो क्या 1st क्लास की भी हाँ। भरी जा रही है इसमें? तो पेपर लीक हो जाता है। तो लीक कौन कराता है? लीक वही लोग कराते हैं, वहीं से लीक होता है। ये जो मंदिर उंदिर बना रही है सरकार, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मंदिर से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मंदिर हमारे लिए कुछ नहीं है, मंदिर कुछ तो नहीं। यहाँ का दलित बीएसपी को वोट देगा? हाँ हाँ, दलित एकदम बीएसपी को वोट देगा। पक्का मतलब बीएसपी को वोट देगा? हम लोगों के मोहल्ले में कोई अगर जाएगा ना, नहीं जाएगा तभी बीएसपी को वोट पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मोहल्ले में, और वैसे जाते भी नहीं है लेकिन तब भी उनका साली कई लोग कह रहे हैं साली वोट है उनका। कई लोग कह रहे हैं कि दलित कट गए हैं। वो सब गलत है, झूठ, वो भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको वोट दो, उनको वोट दो, तो इस तरीके से कहा करके उनका मतलब कम कर देते हैं कि भाई वो हार ही रहे हैं तो उनको क्या वोट दोगे। ये प्रभाव पड़ता है, ये भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से दलित मान कहाँ रहा? वो तो मान, हाँ? हाँ वो तो मानेंगे नहीं, वो तो वोट पड़ेगा तो बीएसपी को वोट पड़ेगा ना। पक्का बीएसपी। कितने सीट जीत दी जाएंगी यहाँ से? अब आपकी विधानसभा जीत रही है? हाँ हाँ, यहाँ के विधानसभा तो जीत जाएंगे। जी भैया, क्या है माहौल इस बार? ठीक ठाक है। हाँ, किसको वोट दे रहे हो? हम लोग बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी। क्यों बीएसपी को वोट दोगे? ये बहन जी के कार्यों की वजह से 2007 में जो काम किया था बहन जी ने, हाँ, वैकेंसियाँ भरी थी, तमाम लोग नौकरी पाए थे, इस वजह से बहन जी के शासन में गुंडाई नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। कहते तो सारे लोग हैं बहन जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, पर वोट क्यों नहीं दे पाते हैं? मैं रात ट्रेन में तब भी कह रहे शासन बड़ा अच्छा रहा बहन जी का, कुछ लोग चर्चाएं कर रहे थे ट्रेन में बैठे हुए भी, पर वोट क्यों नहीं दे पाए आखिर? क्या जाति फैक्टर रहती है कि वो दलित समाज से आती है, इस वजह से वोट नहीं देते लोग? अब वही जातीय समीकरण जो रहता है हाँ, हाँ, वही है भैया। लेकिन इस बार तो हम लोग 5 विधानसभा यहाँ से हाँ। 3 तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। बस्ती जनपद में 5 विधानसभा है, 3 ऑलरेडी जीत चुके हैं। 3 जीत चुके हैं? हाँ, 2 सीट का हम लोग टक्कर में है। कौन कौन से 3 सीट जीत चुके हैं? हम लोग हरैया से चुनाव जीत चुके हैं, और कप्तानगंज से और उधौली से। और 2 जो टक्कर की हैं वो कौन सी हैं? सदर विधानसभा है और महादेवा विधानसभा है। तो यहाँ किसकी लग रहा है चांस? सदर में अब
बीजेपी और बसपा सीधे आमने सामने। मतलब टक्कर है यहाँ पे हाँ, आपके। वही हाल महादेवा में भी है, बीजेपी आमने सामने। ये जो पिछली बार दलित वोट झटका था बीएसपी से, क्या वो वापस आ रहा है इस बार? वो तो सब लोग चले गए थे, उस समय लहर था, सभी सर समाज चला गया था, लेकिन इस समय नहीं कोई, सब बीजेपी को बहन जी की नुकसान तरफ। होगा इस बार। हाँ, इस बार नुकसान होगा। लेकिन वो तो काम की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बहन जी से बेहतर कोई काम नहीं किया है। बहन जी पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पत्थर लगवा दिए। कहाँ तमाम पत्थर पार्क लगवा बनवा दिए? दिए। पार्क कहाँ लग गया? पार्क जो भी बना है वो सर्व समाज के लिए बना है। बता दीजिए, लखनऊ था, लखनऊ हो गया है अब। आप तो सारी बातें जानते, फिर पीछे कैसे हट रहे थे? नहीं, क्या हम कहते हैं लखनऊ को लखनऊ बहन जी ने बनाया है। बिल्कुल ही सही है, लखनऊ को लखनऊ बनाया है बहन जी ने। जहाँ पार्क सब बना था, पहले तो बहुत कचड़ा वचड़ा वहाँ था, लेकिन बहन जी ने उसको बेहतर कर दिया, बना दिया। क्या कमी रही ऐसी बहन जी से जो लोग उनके साथ नहीं आ पाए पिछली बार? कुछ गलतियां हुई या नहीं हुई? कोई गलतियाँ नहीं हुई है भैया, लहर था, सब लोग चले गए, लेकिन इस बार सरकार बनाने जा रही है बहन जी। यहाँ पे युवा हैं, यूथ हैं। नहीं, कुछ नहीं भैया, 5 साल से कोई वैकेंसियाँ नहीं, कोई वैकेंसियाँ नहीं। यहाँ पानी उनी महंगाई हो गया है, बताइए, हर चीज़ महंगाई हो गया है, और तमाम समस्याएं हैं जो योगी बीजेपी जी कह रहे हैं कि बिजली दे रहे हैं हम, 22 घंटे आ रही है बिजली। कहाँ बिजली आ रही है भैया, बता दीजिए, 22 घंटे कहाँ बिजली आ रही है? और बिल अब माफ कम हुए, आधे कुछ हुए? नहीं भैया, कुछ कम हुआ है? और उन्होंने तो कहा कि आधे कर दिए हमने बिल। कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं कम हुआ है, जैसे है वैसे ही है। जैसे था वैसे ही है। खाली पेपरबाजी, बयानबाजी यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। देखिए, बहन जी का आना ही सबसे बड़ा प्रभाव है। उनका कदम हमारी सरजमीन पे पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ये 5 सीट जो हम जीत रहे हैं बड़ी तेज़ी से, वो 101% जीत जाएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि बहन जी का आना ही बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी हम प्रयागराज की रैली में थे, लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थे, तो एक हाथ में टूटा हुआ चप्पल, एक हाथ में रोटी है। ये कैसे ऐसे कि बहन जी में कितना प्यार, क्या क्या नजर आता है? यही तो लगाव है अपना, यही तो है। हम ना पैसे से किसी को खरीद के लाते हैं, ना हम किसी को दौलत देते हैं, ना किसी को लालच देते हैं। ये तो बहन जी की मोहब्बत है आम जनता में, आम जनमानस में, कि जो बहन जी को देखने की एक झलक देखने के लिए व्याकुल होते हैं। तो यहाँ भी वही होगा क्या? वहाँ यहाँ भी यहाँ बसों से लाई जाएगी भीड़? नहीं, सब अपना वही जो आपने कहा, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, कोई हाथ में रोटी लेके आता है। हाँ, वही हाल होगा। बहन जी की तो रैली को आप समझ जाइए कि बहन जी की रैली क्या, उनकी दीदार के लिए लोग तरसते हैं कि बहन जी आ जाएं, एक बार हम उनके दर्शन कर लें। 3 तारीख को सुबह खाना ना पीना ना कुछ, पहला काम है कि हाथी वाले खाने का अभी बहन जी की जगह कोई ले नहीं पाएगा। बहन जी की जगह कौन ले पाएगा भाई, आप बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद भी आए ना। अरे वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद ही रहेंगे। हाँ, वो आज़ाद हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ने दीजिए, चुनाव तो तमाम लोग लड़ रहे हैं, पूरी फील्ड लड़ रही है चुनाव। गोरखपुर से वो कहीं से भी लड़े कोई, अच्छा। बहन जी का स्थान कोई नहीं ले पाएगा।